अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैर तो आफियत होंगी। गुजारिश है कि हमारे वीडियो देखने वाले उम्र रसीदा लोगों से कि वो अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें नौजवानों के बनिस्बत। जब उम्र 50 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तेज़ मसालेदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करने की ज़रूरत है। ग़िज़ा अच्छी रहेगी तो सेहत अच्छी रहेगी। ये उसूल ज़माने ज़माने से है, मगर हम इसकी मज़ा के लिए, ज़बान की मज़ा के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं वो भी खा लेते हैं, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं उन्हें भी पी लेते हैं, चाहे वो जो भी हो, और उसके बाद पछताते हैं। मगर तब क्या कहना चाहिए? अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। लिहाजा हमारी ग़िज़ा हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक ग़िज़ा। अच्छा, तो आइए, आपको ये पीढ़ी में पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अमेरिका में पहली मर्तबा जब गया तो 1 साल रहा, और दूसरी मर्तबा जब गया तो 11 महीने रहकर आया। अब मैं चेन्नई में मुक़ीम हूँ। अमेरिका की चंद बातें हो जाए। मैं अपने ख़यालात को शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों में भी और दूसरे मेरे वीडियो सुनने वालों में भी। 2 साल के अरसे में मैंने अमेरिका में बहुत कुछ देखा। मुझे इस बात की खुशी हुई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अरब और अजम में फ़र्क नहीं, इंसान सब एक हैं, आदम और हव्वा के से आए। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। मगर फिर भी क्या अरब ममालिक में इस पर अमल किया जाता है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, हो सकता है चंद लोग करेंगे और उनकी तादाद बिल्कुल कम होगी। अरबों की अक्सरियत इसे आज भी मानती ही नहीं। वो तो हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी कर लेंगे, मगर लड़कियों को हिंदुस्तान के मर्दों के साथ शादी करने के लिए तैयार न होंगे। इस सिलसिले में एक मजमून भी राह एतदाल में चंद साल पहले शाया हुआ था, मुझे मैं पढ़ा था, आज भी वो याद है। मुख्तसरन मैं उसका निचोड़ आपके सामने पेश करता हूँ। कहने में हो सकता है आगे पीछे हो, मगर बात जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस मजमून के लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि मरहूम मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह थे। उनकी शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सब जानते हैं कि उनकी तालीम दारुस्सलाम उमराबाद में भी हुई और उसके बाद मदीना में भी हुई। आला तालीम याफ्ता और सबसे बढ़कर मुसलमानों के कई मसाइल पर गौर करने वाले बहुत से मज़ामीन उनके मैंने भी राह एतदाल में पढ़े हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि उनकी एक जाने
पहचाने कि शादी एक अरब औरत के साथ हो गई। वो चाहते थे कि उनकी शादी अरब औरत के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह शादी तो हुई, मगर शादी के बाद जब उनके दोस्त अहबाब 4-5 घर आए तो उन्होंने सोचा कि उनकी खातिर तवाज़ु की जाए और इसके लिए कुछ करने के बाद, कुछ बनाने के बाद उनकी बीवी से हुई तो इसके लिए राज़ी नहीं थी। कुछ न कुछ मेहमान नवाजी करके उन्होंने संभाल लिया और उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ छोटी छोटी इसी किस्म की बातें होती रहीं और दोनों अलग हो गए। अफसोस की बात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज भी मैं सुनता हूँ, वो कहाँ तक ठीक है अल्लाह ही बेहतर जानता, या जानने वाले जानते होंगे कि अरबों में अभी अपनी लड़कियों को किसी और मुल्क के लोगों को देना शादी में पसंद नहीं है। ये उनकी सोच है। मगर मैं अमेरिका में 2 साल रहा। यहाँ हुजूर की सुन्नत पर अमल हो रहा है। हम देख सकते हैं कि कई सफ़ेद औरतें, और एसी का तो क्या कहना, सब घर और घर का कोना कोना एसी की इज्जत में है। लोगों की बातें, लोगों का रहन सहन, गैर मुमालिक के लोगों के साथ बात करने का तरीक़ा, औरतों का भी और मर्दों का भी, अमेरिका में जो रहते हैं उनकी, बहुत अच्छा है। हमसे से लोगों को उनसे कोई शिकायत कभी नहीं रही। न मेरे बेटे और बहू को, वो लगभग 8 साल से यहाँ रह रहे हैं। और एक बात भी मुझे खुशी की यहाँ नज़र आई। हमारे मुल्क हिंदुस्तान से आए लोग, मज़हब चाहे उनका जो भी हो, मिलजुल कर खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। मुसलमानों के हल्के भी होते हैं जहाँ दीनी तालीम भी होती है। लोगों से कई बातों पर मशवरे भी होते हैं। सब एक साथ मिलकर खाते पीते हैं। कभी रेस्टोरेंट से ऑर्डर देकर मंगा लेते हैं, कभी हर घर से कुछ ना कुछ पका कर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 फैमिली हल्के में शामिल होती है तो हर घर से कुछ ना कुछ आता है। वो पहले ही तय होता है, मशवरा कर लेते हैं और उसके लायक पका कर लाते हैं। दोपहर का खाना हल्के के वक्त सबका होता है और उसके बाद रात का भी। कभी कभी वहीं चिकन तंदूरी वगैरह बना लेते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं।
कई सालों से तमिलनाडु के मुसलमान भी यहाँ बसते हैं। बेटे के दोस्त बहुत हैं, मुसलमान भी गैर मुसलमान भी, सब एक दूसरे से मिलजुल कर अच्छी तरह जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ हैं। यहाँ हिंदुस्तान के से आए कई लेडी डॉक्टर्स और जेंट्स डॉक्टर्स यहाँ अटलांटा में भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई अस्पतालों में उनको देखा जा सकता है। मैं भी कंसल्टेशन के लिए 3-4 मरतबे करीब 2 साल की मुद्दत में डॉक्टरों से मिला हूँ। अस्पताल जाकर वो अच्छी तरह तशख़ीस करते हैं और ज़रूरी दवा देते हैं। उनका रवैया भी हम जैसे लोगों को बहुत पसंद आता है। हाँ, एक बात है, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। आखिर ये अमेरिका है और यहाँ इलाज वगैरह के लिए भी बहुत खर्च करना पड़ता है। In other words, treatment is expensive in America. It cannot be denied. मगर पोल्यूशन फ्री एयर है, पोल्यूशन फ्री वाटर है, सेहत यहाँ अच्छी रहती है। हमारी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही। कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, वो तो मुमकिन ही है, कहीं भी हम हों तो उस वक्त भी हम हिंदुस्तान से जो दवाएं लेकर जाते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह इलाज दी जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग ये समझते हैं कि अमेरिका जाने वाले राह रास्त पर नहीं रहते। हो सकता है चंद लोग बिगड़ जाएं, मगर मैं समझता हूँ कि 90% हिंदुस्तानी यहाँ जो मौजूद हैं वो राह रास्त पर हैं, इसमें शक नहीं। मस्जिदें भी कई मौजूद हैं, बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें भी हैं और छोटी मस्जिदें भी हैं। ज़रूरत के मुवाफ़िक़ मस्जिदें यहाँ तामीर की जाती हैं और हमारे मोहल्ले में करीब 2 मस्जिदें हैं।